नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्री ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूँ। तो किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ धान की समस्या। धान की समस्या जो कि पीलापन आना और उसमें फंगस लग जाना। तो इस समय में फंगस लगना और जड़ जड़ कटना। तो किसान साथियों, इस समय में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जड़ कटना और पीलापन। तो किसान साथियों, अभी तक आपने एग्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जो जड़ कटना शुरू हुआ है और पीलापन आ रहा है धान में। तो किसान साथियों, इस समय पे बहुत सारे किसान परेशान हो चुके हैं कि जड़ कट रहा है और दवाइयाँ भी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं डाल रहे हैं। जो दुकानदार दे रहा है उस उनके हिसाब से डाल दे रहे हैं। कई किसानों का मैंने देखा है कि उनकी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं। तो किसान भी परेशान हो जाता है। तो किसान भाई, ये दुकानदार के ऊपर ना निर्भर रहें, जाके आप कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें या तो कोई बीएससी एजी से सलाह लें। तो किसान साथियों, कोई जो कि दवाइयों के कंपनियों में काम करता हो, उनसे सलाह लें। तो आपको हमने बताया किसान साथियों, जो कि फील्ड वर्क करते हो उनसे सलाह लें। दुकानदार पे डायरेक्ट निर्भर ना रहें, दुकानदार कुछ भी पकड़ा दे रहा है इस समय पर। और किसान साथियों, हम बात करेंगे जैसे कि अगर आपके धान में पीलापन पड़ जा रहा है, तो उस समय पे आपको क्या करना है? निराशा नहीं होना है किसान साथियों, आपको अच्छे से सिस्टमैटिक फंगिसाइड का प्रयोग करना है। कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना है? टेबाकोनाज़ोल, हेक्साकोनाज़ोल और ट्राइसाइक्लाज़ोल। किसान साथियों, ऐसे टेक्निकलों का प्रयोग करना है। हेक्साकोनाज़ोल 5% ईसी में, टेबाकोनाज़ोल 25 या 50% ईसी में प्रयोग करना है। ट्राइसाइक्लाज़ोल 75% में प्रयोग करना है किसान साथियों। और इनका स्प्रे करना है किसान साथियों 12 ग्राम पर टंकी के हिसाब से। और अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग डोज़ रहते हैं किसान साथियों। तो आप उनके हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से स्प्रे करना है। तो इस समय पे आप इन टेक्निकलों का प्रयोग करें। पीलेपन के लिए किसान साथियों, जो पीलापन हो जा रहा है फंगस, तो आपको 6 से 7 दिनों में रिज़ल्ट देखने को मिलने लगेगा। आगे पे आपकी यह बीमारी बढ़ना कम हो जाएगी। यह बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी। जितने पत्ते में पीलापन होगा वह मुरझा के नीचे हो जाएगा और फिर जो पत्तियाँ आने वाली हैं, वो सही 60 पत्तियाँ आएँगी, बहुत ही अच्छी पत्तियाँ आएँगी। आगे में जड़ गलन के बारे में बात करें तो जड़ गलन के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है किसान साथियों, जड़ कट रहा है इस समय पे। तो जड़ कटने के समय में आपको कौन-कौन से उसका प्रयोग करना है, खाद का। तो किसान साथियों, आप प्रयोग कर सकते हैं इस समय पे आप रीजेंट अल्ट्रा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें फिप्रोनिल से 0.6% जीआर में होता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और फटेरा का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। इसमें भी 4% होता है। यह दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं जड़ गलन के लिए किसान साथियों। आगे में जैसे बात करेंगे तो इसका डोज़ के बाद किसान साथियों, ये जीआर फॉर्म में होता है। इसका छिड़काव करना पड़ता है। छिड़काव करना मतलब कहा जाए तो इसको रेत के साथ में मिला के प्रति एकड़ 4 केजी के हिसाब से इसका छिड़काव कर दें और यह 3 से 4 दिनों में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलने लगेगा। आपके धान के फसल में सुधार देखने को मिलने लगेगी। और साथ ही जैसे अगर आप हमने जैसे स्प्रे वाला बताया तो पीलापन के बारे में, तो किसान साथियों पीलेपन में भी अगर आपको 4 से 5 दिनों में रिज़ल्ट देखने को संभवतः मिलने लगती है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है किसान साथियों, नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज सही गेन करेंगे तो आपको सही रिज़ल्ट देखने को मिलने लगेगा। तो किसान साथियों, ज़्यादा महँगा नहीं होता है, थोड़ा-सा रीजेंट अल्ट्रा महँगा होता है, तो रीजेंट अल्ट्रा ज़्यादा किफ़ायती नहीं आता है। और यह जो दवाइयाँ हों वो ब्रांडेड कंपनी का ही प्रयोग करें, जैसे अडामा हो गया, जैसे हो गया धानुका का हो गया और ये रीजेंट अल्ट्रा बायर का है और वो एफएमसी का है, फटेरा, किसान साथियों। तो यह ब्रांडेड ही कंपनी का प्रयोग करें। किसान साथियों, जितनी भी दवाइयाँ हमने बताई हैं सब ब्रांडेड कंपनियों का ही प्रयोग करें, ना कि आप किसी भी आलतू-फालतू कंपनियों का प्रयोग करें। तो आपको शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलने लगेगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो किसान साथियों, आप शुरुआती अवस्था में आप प्रयोग कर लें, ज़्यादा समय ना लेते हुए, तो किसान साथियों आपका धान का फसल सही हो जाएगा। और किसान साथियों, हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।